आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसकी कहानी ने लाखों लोगों को हिम्मत दी और जिसके जाने से संगीत और सिनेमा की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। 11 जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जब संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत ही दुखद खबर आई। इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता और जाने माने एक्टर प्रशांत तमांग सिर्फ 43 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े सदमे जैसी थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक इतना प्रतिभाशाली कलाकार इतनी जल्दी, इतनी अचानक चला गया। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में घूम रहा था वो यही था कि आखिर हुआ क्या। एक कलाकार जो अभी अभी अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव परफॉर्मेंस करके दिल्ली लौटा ही था, वो अचानक कैसे जा सकता है। तो देखिए, जो जानकारी सामने आई वो कुछ इस तरह है। उनकी पत्नी मार्था एली ने बताया कि प्रशांत का निधन नींद में ही हो गया और ये एक नेचुरल डेथ थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में शक जताया गया कि वजह सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। उन्हें द्वारका के एक अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने भी यह साफ किया कि परिवार को किसी भी तरह की साजिश का कोई शक नहीं है। सोचिए, सिर्फ 43 साल, ये उम्र इस खबर को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। एक ऐसा करियर जो अभी और भी नई ऊंचाइयों पर जाने वाला था, वो अचानक थम गया। अब ये समझते हैं कि प्रशांत तमांग का जाना इतनी बड़ी खबर क्यों बन गया। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो थे जनता के आइडल, और इसके पीछे एक बहुत खास वजह थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान उनके गहरे कनेक्शन को दिखाता है। वो सिर्फ एक नेशनल स्टार नहीं थे, वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों की आवाज थे, और कोलकाता पुलिस में उनकी नौकरी ने उन्हें बंगाल में एक अलग ही पहचान दी थी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान कर देने वाले हैं। इंडियन आइडल 3 में उनकी जीत कोई आम जीत नहीं थी। उन्हें मिले 7 करोड़ से भी ज्यादा वोट, और जो रनर अप थे अमित पॉल, उनसे 10 गुना ज्यादा। ये कोई टीवी शो नहीं रह गया था, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका था। लोगों ने उन्हें सिर्फ वोट नहीं, अपना पूरा समर्थन और अपनी उम्मीदें दी थी। उनकी जीत ने एक तरह से साबित कर दिया था कि असलियत और सच्ची लगन के दम पर भी मेन स्ट्रीम में सफलता मिल सकती है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय गौरव की बात नहीं थी, बल्कि ये देश के उन करोड़ों लोगों की पहचान की जीत थी जिन्हें लगता था कि उनकी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। प्रशांत के रूप में पूरे गोरखा समुदाय और उत्तर पूर्व को एक नेशनल हीरो मिल गया था। तो चलिए अब उनकी उस कहानी को जानते हैं जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया था। एक आम पुलिस कांस्टेबल से नेशनल स्टार बनने का वो अविश्वसनीय सफर। ये टाइमलाइन उनके जीवन के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। दार्जिलिंग में जन्म, पिता के गुजर जाने के बाद छोटी उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए कोलकाता पुलिस में भर्ती होना, और फिर आया साल 2007, इंडियन आइडल का वो मंच जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी कहानी अंडरडॉग शब्द की जीती जागती मिसाल थी। मतलब सोचिए, बिना किसी इंडस्ट्री कनेक्शन के, बिना किसी गॉडफादर के, सिर्फ अपने टैलेंट और लोगों के प्यार के दम पर वो उस मुकाम पर पहुंचे जो लाखों का सपना होता है। इंडियन आइडल जीतने के बाद प्रशांत रुके नहीं। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं। संगीत और सिनेमा दोनों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। यहां देखिए, उनकी दोहरी प्रतिभा साफ नजर आती है। एक तरफ सिंगर के तौर पर उन्होंने धन्यवाद जैसा हिट एल्बम दिया, बीर गोरखाली जैसे गाने गाए जो एक तरह से एंथम बन गए, और दूसरी तरफ एक एक्टर के तौर पर गोरखा पलटन जैसी नेपाली ब्लॉकबस्टर फिल्में की। और हाल ही में पाताल लोक 2 में एक खतरनाक स्नाइपर के रोल में उनके काम की तो बहुत तारीफ हुई, जिससे उनकी एक्टिंग का लोहा सबने माना। और दुख की बात यह है कि उनकी आखिरी फिल्म बैटल ऑफ गलवान अब उनके जाने के बाद ही रिलीज होगी। और आखिर में बात करते हैं उस विरासत की जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं, और देखते हैं कि इंडस्ट्री ने उन्हें किस तरह याद किया। ये शब्द हैं उदित नारायण जी के, जो इंडियन आइडल में जज थे, और उन्होंने प्रशांत के सफर को बहुत करीब से देखा था। उनका प्रशांत को एक सच्चा सज्जन कहना ये बताता है कि वो एक बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ कितने अच्छे इंसान भी थे। उनके दोस्त और शो में उनके साथी अमित पॉल के इन शब्दों में जो दर्द है वो साफ महसूस होता है। उन्होंने उस बहुत जरूरी बात को याद किया कि कैसे प्रशांत ने क्षेत्रीय और नेपाली संगीत को वो पहचान दिलाई जिसका वो हकदार था। इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था। इतनी शोहरत के बाद भी प्रशांत हमेशा अपनी जड़ों से, जमीन से जुड़े रहे। उनका परिवार ही उनकी दुनिया थी। वो अपने पीछे अपनी पत्नी मार्था एली और बेटी आर्या को छोड़ गए हैं।
तो प्रशांत तमांग की विरासत सिर्फ उनके गानों या फिल्मों तक सीमित नहीं है। उनकी विरासत उनकी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमेशा हमें ये याद दिलाएगी कि अगर हिम्मत और लगन हो तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। और ये हमें इस एक सवाल पे लाकर छोड़ देता है कि एक अंडरडॉग की कहानी, जैसे प्रशांत तमांग की थी, वो एक पूरी पीढ़ी को कैसे प्रेरित करती है, क्या सिखाती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।